हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एफएटीएफ के बारे में, दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले कि न्यूज़ में क्यों है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द एफएटीएफ। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम बटन दिया हुआ है, ठीक है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जा करके जो है हमारे लिंक्स को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप को। ठीक है, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत चलते हैं, और आपको सही समय पर अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम। जानने की कोशिश करते हैं, बट उससे पहले आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू लेकर के आए हैं, प्लीज़ सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज़ इन द कोर पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ऑन नीलगिरी हिल, और दूसरा है तमिलनाडु हाटी ट्राइब यूज द नीला कुरिंजी फ्लावर टू कैलकुलेट एज। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए, आप लोग पॉज करके जो है इस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, हम आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो रिसेंटली देखा गया है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो आपको एफएटीएफ शॉर्ट में बोलते हैं, ये एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, और इसकी जो हेडक्वार्टर वो पेरिस में है। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया, मतलब अब पाकिस्तान एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी अच्छी कंट्री हो गई है। तो हम आज इस पार्टिकुलर सेशन में जानेंगे कि एक्चुअली ये एफएटीएफ क्या है और इसकी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एफएटीएफ जो है ना, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को एक तरीके से आप बोल सकते हो कि रूल्स बनाता है, ताकि जो है एक पार्टिकुलर रीजन में जो है ना फाइनेंशियल क्राइम को और जो टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है उस तरह की एड से जो है बचा जा सके। ठीक है, और जो कंट्री इस पार्टिकुलर टॉपिक्स पे, मतलब जैसे क्राइम करने के लिए पैसा दे रहा है या टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, तो उसको पनिश करने का काम करता है। ठीक है, ये जो एफएटीएफ है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था जुलाई 1989 में बाई G7 ग्रुप, और जो समिट हुआ था कहाँ पे, पेरिस में। तो ये जो G7 है, मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। G7 ये दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री है, टॉप 7 डेवलप्ड कंट्री, जबकि G20 जो है ना, वर्ल्ड की 20 सबसे ऊंची अर्थव्यवस्था है, जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज आते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो 1989 में इसको इनिशियली जो है ना एग्जामिन एंड डेवलप किया गया था टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, और इसकी जो सेक्रेटरीट है वो आपको OECD की जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप एफएटीएफ की करेंटली मेंबरशिप की बात करोगे तो इसमें 37 मेंबर्स हैं इसके जुरिडिक्शन के अंदर, और इसके 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक है यूरोपीय कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है मोस्ट मेजर फाइनेंशियल सेंटर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। इंडिया जो है ना मेंबर है एफएटीएफ का 2010 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछेगा, एक तो ऐसे स्टेटमेंट पूछ देगा क्या इंडिया मेंबर है या नहीं एफएटीएफ का, तो यस इंडिया मेंबर है, और कब ज्वाइन किया था, तो 2010 में। ठीक है, और उसके बाद जो है ना, अगर रिमूवल ऑफ पाकिस्तान, अगर मान लीजिए अभी रिमूवल कर दिया गया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से, देखिए आप कभी कभी ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, इस तरह के पॉइंट सुनते होंगे, तो ये सब एफएटीएफ के एक तरीके से बोल सकते हो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, जिसमें आप टेररिज्म के खिलाफ जितनी अच्छी कार्रवाई करोगे आप उस लिस्ट में नहीं आओगे। ठीक है, वाइट लिस्ट है, मतलब आप बिल्कुल फ्री हो, जैसे इंडिया सब वाइट लिस्ट में है। तो जब से पाकिस्तान हटाया गया है तब से अब इस पार्टिकुलर ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ के 23 कंट्री है, 23 कंट्रीज़ है। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन पे। तो देखिए, ये जो इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हाटी ट्राइब है, ये ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश से है। कुछ दिन पहले जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने रिकमेंड किया था कुछ पार्टिकुलर स्टेट को कि आप इन सारे ट्राइब्स, जो यहाँ पे 4 ट्राइब्स है यहाँ पे, उसको आप एसटी की जो लिस्ट है अपने देश, अपने स्टेट में वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिया गया है, ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट साइलेंट वैली नेशनल पार्क, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ से देख सकते हैं कि नीलगिरी का कोर में अवेलेबल है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे देख सकते हैं आप। आई थिंक ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, यस सी बोथ, नहीं, यहाँ पे केवल बोल रहा है करेक्ट ना, तो केवल फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। देखते रहिए ऐसे ही प्रथम आईएएस, और लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।